नमस्कार आप सभी को। आज क्लास में हम शब्द के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। मुख्यतः चार ही होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम शब्द वो होता है जो संस्कृत के शब्द में कोई चेंज ना किया जाए, उसको सेम टू सेम जो है हिंदी में लिख देते हैं या हिंदी में हम ले आए हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द उसको बोलते हैं जो संस्कृत शब्द को मॉडिफाई करके या चेंज करके हम हिंदी में लाए हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द वो होता है जो हमारे देश में ही उत्पत्ति हुई है, किसी देश के लोकल एरिया में इसकी उत्पत्ति हुई है। विदेशी शब्द वो होता है जो बाहर से आया, अदर कंट्री से आया है, जैसे कि उर्दू हो गया, फारसी हो गया, अरबी हो गया, इंग्लिश हो गया, चाइनीज हो गया। तो ये सब शब्द जो है विदेशी शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द वो होता है जो हो सकता है ये विदेशी शब्द से भी बना हो और देशज शब्द दोनों से मिलके बना हो। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेल जो यहाँ पे है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है ये देशज शब्द है। तो इन दोनों के शब्द के मिल से जो बना है उसको हम संकर शब्द बोलते हैं। इसको संकर का मतलब इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? हाइब्रिड बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है। नेक्स्ट है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पे रचना या संरचना या बनावट के आधार पे जो शब्द के भेद होते हैं वो हैं तीन होते हैं। रूढ़ शब्द जिसको मूल शब्द भी कहते हैं, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द होता है वो कोई मूल शब्द होगा, जैसे कल, आज, अभी, ये शब्द होगा, मतलब नॉर्मल शब्द होगा उसमें। ठीक है। और यौगिक शब्द होगा जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिल के बना होता है, उसको इंग्लिश में हम कंपाउंड बोल सकते हैं। तो इसमें जो समासिक शब्द होगा जैसे देशभक्ति, देश निकाला, ठीक है, राजपुत्र, ये सब शब्द होगा जिसमें दो या दो से अधिक शब्द जब वहाँ पे होंगे। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होगा? इसमें शब्द तो कोई अलग होगा लेकिन इसका जो अर्थ है वो कोई और निकलेगा। जैसे मान लीजिए नीलकंठ, तो नीलकंठ जो है इस एक शब्द है और लेकिन इसका मीनिंग भी निकल रहा है, तो तीसरा मीनिंग भी निकल रहा है। जैसे कि नीलकंठ हम मोर को भी बोलते हैं और नीलकंठ हम शिवजी को भी बोलते हैं। ठीक है। दशानन, दशानन एक शब्द है इसका अर्थ निकलता है रावण। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे अर्थात जो बहुव्रीहि समास वाले जो शब्द होंगे वो हमारी योग रूढ़ में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अर्थ के आधार पे शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पे दो होते हैं, सार्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसमें स अर्थ हो। निरर्थक मतलब जिसमें न अर्थ ना हो, जिसमें अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक में जैसे हो गया पर्यायवाची, जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं, विलोम, अपोजिट वर्ड्स। अनेकार्थी जिसमें अनेक मीनिंग होते हैं, सेवरल मीनिंग होता है उसका। एकार्थी मतलब सिर्फ एक मीनिंग होता है। समरूपी मतलब सिमिलर वर्ड होता है। भिन्नार्थक शब्द हो गया। नेक्स्ट है हमारा अनेक शब्दों का एक शब्द। तो ये जो हमारे हैं ये सार्थक शब्द है। नेक्स्ट है हमारे निरर्थक, जैसे खट, खटपट, किच किच, पानी वानी, रोटी वोटी, उसका खाना वाना। तो यहाँ पर रोटी वोटी जो है ये क्या है? निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ निकला है। खाना तो अर्थ है लेकिन उसके साथ वाना हम जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे निरर्थक शब्द थे। नेक्स्ट हमारा है विवेचन या प्रयोग या विकार के आधार पे शब्द के भेद। तो इसके दो मेन होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द को हम व्यय भी बोलते हैं। व्यय मतलब जिसमें खर्चा हो, जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक इसका इफेक्ट पड़ता हो, जिसमें इस पे चेंज हो जाता है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया। संज्ञा को नाउन बोलते हैं, सर्वनाम को प्रनाउन बोलते हैं, विशेषण को हम एडजेक्टिव बोलते हैं और क्रिया को वर्ब बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, इस पर इफेक्ट पड़ जाता है और ये चेंज हो सकता है इसको। लेकिन हमारा जो अविकारी शब्द है इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है और इसमें अव्यय मतलब इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं इस पर लिंग, वचन, काल और कारक का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके जो है चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को जानते हैं, इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। इसके चार टाइप्स होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर इसको हम याद कर सकें तो हम इसको याद कर सकते हैं। काल मतलब कब, मतलब टाइम से रिलेटेड होगा। स्थान मतलब कहाँ, प्लेस से रिलेटेड होगा। कितना,
कितना मतलब ये परिमाण का है, मतलब कितना कोई चीज़ कितना है, तो इससे रिलेटेड होगा। रीतिवाचक मतलब काम जो है कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किस शैली से हो रहा है, तो वो जो होंगे हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के जो मेन जो होते हैं 2 टाइप से होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण होता है। इसको हम डिटेल्स में जानेंगे जब हम इसका स्पेसिफिक बनाएंगे वीडियो, उसमें आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी जो हमारा है नेक्स्ट है तीसरा संबंध बोधक। ये संबंध बताएगा, एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में संबंध जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब होता है कि जब कभी हम किसी को विस्मयता का बोध कराते हैं, जैसे आहा, उसके बाद आश्चर्य का बोध कराते हैं, जैसे वाह, वाह हो गया, छी हो गया, अरे हो गया, तो ये सब जो हमारे हैं विस्मयादि बोधक में जाएंगे। तो ये हमारे थे शब्द विचार के प्रकार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।